नमस्कार, आप देख रहे हैं एडपा न्यूज़ चैनल समाचार एक्सक्लूसिव में। आज हम बात करेंगे भाषाई विवाद पर। 31 जनवरी को मानव श्रृंखला की भीड़ देखकर सरकार घबराई हुई है। भाषाई विवाद पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में भाषाई और संस्कृति लड़ाई चल रही है। इस मसले पर वो स्थानीय और मूलवासियों के साथ है। हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो क्यों हल्ला हो रहा है? यह राज्य लड़कर मिला है, कोई मेहरबानी से नहीं मिला है। मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक मथुरा महतो ने क्षेत्रीय भाषा मुद्दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर क्षेत्रीय भाषा की सूची में झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने का काम मुख्यमंत्री के आश्वासन दिया है। इस विषय पर जल्द ही झारखंडी हितों में निर्णय लिया जाएगा। इस संवाद पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खोलते हैं तो वहाँ हमको क्यों नहीं? क्या लिखा हुआ सर इसमें? बिहार निवासिक ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के में शिक्षक। आप बता सकते हैं अलग अलग राज्य का है। हम जब यहाँ का बात करते हैं तो पेट दर्द होने लगता है। और ये देखिए हिंदुस्तान अखबार का कटिंग, जब वहाँ बिहारी तो यहाँ झारखंडी क्यों नहीं? तो झारखंडी है कौन? अरे झारखंडी तो आप देखिए रहे कि कौन है, नहीं है। हम जब बिहार में थे उस समय भी 1932 के आधार पर स्थानीय बनता था, खतियान के आधार पर स्थानीय बनता था। आज अलग कैसे हो जाएगा? आज जब ये बिहारी कौन है? और हेमंत सोरेन झारखंडी नहीं है। झारखंड लड़के लिए कोनो मेहरबानी से मिला है क्या? इसलिए आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं कि क्या दूसरे राज्य में होता है। हम लोग करने जाएंगे तो तरह तरह के बातें आएगा। और दुमका में भी 1932 खतियान स्थायी नीति लागू करो और बाहरी भाषाओं की क्षेत्रीय भाषा से घोषित करना बंद करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। दुमका प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत के अंतर्गत लेटो गांव में दिसोम मरांगबुरु जहर अखड़ा और ग्रामीणों ने 1932 खतियान आधारित स्थान नीति की मांग को लेकर राज्य के बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा बनाने के विरोध में कुलीध्रुव बैठक किया। अखड़ा और ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बनने से पूर्व वर्तमान सरकार का यह चुनावी मुद्दा था। सरकार बनने के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्वयं दिसोम गुरु शिबू सोरेन कई बार 1932 स्थान नीति का वकालत कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी 1932 इस खतियान में स्थायी नीति पर अभी तक नहीं बनाई है। अखड़ा और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आदिवासी मूलवासियों के हित में विरुद्ध बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा घोषित किया गया है। इसे लेकर ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने कुलीध्रुव बैठक में नारा लगाया कि 1932 खतियान स्थायी नीति लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में घोषित करना बंद करो। इस मौके पर काफ़ी मात्रा में गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए और इसका जोरदार विरोध किया। आइए सुनते हैं ये प्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जो लहारे में घोषणा लेदा कि 1932 खतियानी लागू है और नित हबी उन्हीं मुख्यमंत्री बनाव कते हों और लागू है कि अड़ी दिन खो गुरुजी हो मेने तेना 1932 खतियान गे अब आदोना गे लागू हुआ ते आले दो ना बांग बना कान तेले विरोध दा। और भाषा चे बैठक हुई ना कुली दुड़ हुई तब भाषा नहीं झारखंड राज्य रे भाषा रे इटा भाषा को अगुईदा उना हो आले विरोध तले चे नितुम हुई ना परमिला टुडू। भाषाई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकुड़ में संथाल परगना जगवार बैसी ने बाहरी भाषाओं का किया विरोध। महेशपुर पाकुड़ में महेशपुर के संथाल परगना जगवार बैसी के बैठक में डाक बंगला परिसर महेशपुर में रमेश हेम्ब्रम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जगवार बैसी ने उक्त बैठक में बाहरी भाषाओं को झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने पर आक्रोश जाहिर किया। बैसी के सदस्यों ने कहा कि भोजपुरी मगही अंगिका ना तो झारखंड की मूल भाषा है और ना ही संविधान की 8वीं सूची के लिए सूची में शामिल है। इन भाषाओं में शामिल किए जाने पर झारखंड के भाषा संस्कृति पर भविष्य पर गहरा आघात पड़ेगा, इसलिए किसी भी रूप में इन भाषाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार में इन भाषाओं को आज तक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त हो पाया है, तो किस आधार पर झारखंड की इन भाषाओं को स्वीकार किया जाएगा। जगवार बैसी ने इन भाषाओं को शामिल किए जाने के विरोध करते हुए हेमंत सोरेन अपने भाषण को वापस
ले इस पर नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक पर रमेश हेम्ब्रम के अलावा बाबूसल मुर्मू, सोमय मुर्मू, धोने मरांडी और ग्रामीण उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये प्रेस रिपोर्ट। हम लोग सभी संताल परगना जगवार बस्ती के सदस्यगण हैं और हम लोग अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप लोग आगे का क्या रणनीति है? हम लोग का रणनीति तो अब यही रहेगा कि जब तक हेमंत सरकार क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी, अंगिका और मगही को नहीं हटाते हैं तो हम लोग पूरे राज्य में चरणबद्ध होकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम धोने मरांडी है।